वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आज हम देखेंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है आपका, और जो डिफ्रैक्शन इन ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो इंटरफेरेंस से किस तरह से आपका डिफरेंस है। जो इंटरफेरेंस में हमें पैटर्न मिलता है और जो डिफ्रैक्शन में आज हम पैटर्न मिलेगा वो दोनों में क्या डिफरेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है जहां से आपका लाइट निकल रहा है, बाहर आ रहा है, और यहां आपने एक स्लिट को इसके सामने इमेजिन कर लिया है। ठीक है, आपने एक स्लिट को इमेजिन किया है, एक ओपनिंग है, स्लिट मतलब एक ओपनिंग है, इसको एपर्चर वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। और सामने आपने स्क्रीन ले लिया है ये देखने के लिए कि किस तरह से लाइट आपका यहां ऑब्जर्व हो रहा है। लाइट आपका मान लीजिए ऐसे निकल रहा है और जा रहा है इस तरह से आपका, और यहां पर आपका ये फुल आपका लाइट पोर्शन मिलेगा, पूरा लाइट यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, सोर्स से लाइट निकलेगा, ये पूरा आपका लाइट यहां पर आएगा। पर आप क्या पाते हैं कि ये पोर्शन जो है इधर वाला और इधर वाला जो कि शैडो में आना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका शैडो पोर्शन है, इन शैडो पोर्शन में भी आपका लाइट पहुंचता है। भले उसकी इंटेंसिटी इसके जैसी नहीं है, यहां इंटेंसिटी आपकी थोड़ी कम होगी, पर ऐसा नहीं कह सकते हम कि यहां इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, कुछ ना कुछ लाइट यहां भी पहुंच जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम आपका स्लिट के जगह एक ऑब्स्टिकल को ले लें, ठीक है, अगेन हमने लाइट सोर्स ले लिया और हमने एक ऑब्स्टिकल रख दिया। ऑब्स्टिकल का मतलब है कि इसके रास्ते में एक रुकावट डाल दिया, इस लाइट के रास्ते में हमने एक रुकावट डाला ऐसे, ठीक है, और सामने स्क्रीन ले लिया देखने के लिए कि कैसा ऑब्जर्व होता है। तो अगेन लाइट इस तरह से जाएगा, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मैं बना रहा हूं इस तरह से आपका। आप एक्सपेक्ट करेंगे भाई यहां लाइट, इस पोर्शन में लाइट, इस पोर्शन में लाइट, और ये आपका शैडो पोर्शन है, यहां पर ये वाला बीच वाला आपका शैडो हो जाएगा। जैसा यहां पर ये लाइट था बाकी शैडो था, यहां क्योंकि ऑब्स्टिकल है, यहां पर रुकावट है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये पोर्शन आपका शैडो मिलना चाहिए। पर हम क्या पाते हैं कि इस पोर्शन में भी थोड़ा बहुत लाइट पहुंच जाता है, और ये पोर्शन भी आपका फुल्ली इंटेंसिटी जीरो नहीं होता, यहां भी थोड़ा बहुत लाइट मिलता है। भले जो आपको ये वाला लाइट की जो इंटेंसिटी है, यहां की इंटेंसिटी वैसी नहीं हो, पर यहां भी हमें लाइट ऑब्जर्व होता है। तो ये कैसे हो पा रहा है, कैसे लाइट यहां पहुंच पा रही है, और कैसे आपका लाइट यहां पर आपका मिल पा रहा है इन पोजीशंस पे जो कि शैडो वाले पोजीशन है। तो ये हो पा रहा है क्योंकि लाइट जो कॉर्नर्स पे, एजेस पे आपका बेंड कर रही है। देखिए लाइट आपका बेंड करके यहां पर स्प्रेड कर जा रही है, इट इज स्प्रेडिंग इन द रीजन ऑफ शैडोज। जो शैडोज के रीजन है वहां पर वो स्प्रेड कर रहा है, यहां पर भी लाइट आपका स्प्रेड करके यहां पहुंच जा रहा है। तो ये जो लाइट का स्प्रेड करना और शैडो वाले पोर्शन में चले जाना, ठीक है, ये आपका कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली इट इज स्प्रेडिंग ऑफ लाइट का स्प्रेड कर जाना इन द रीजन ऑफ शैडोज है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ए स्लिट और एन एपर्चर और एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, स्लिट या एपर्चर में या ऑब्स्टिकल के कॉर्नर में। देखिए कॉर्नर से वो बेंड कर गया, यहां भी कॉर्नर से आपका बेंड कर गया। ठीक है, नाउ हम ये पाते हैं कि ये जो स्प्रेडिंग है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, ये ज्यादा होती है, ठीक है, ये और ज्यादा प्रोनाउंस्ड होती है जब आपका लाइट का जो वेवलेंथ है और ये जो आपका स्लिट का साइज है ये अगर कंपेरेबल हो। अगर हम स्लिट के साइज को आपका ए से डिनोट कर देते हैं, ये ठीक है, ए से डिनोट कर देते हैं, तो अगर ये दोनों कंपेरेबल हो, ठीक है, तब आपका जो स्प्रेडिंग है वो और ज्यादा होती है। कहने का मतलब है अगर ये स्लिट आपका बड़ा हो, ठीक है, इस तरह से बड़ा हो, तो ये स्प्रेडिंग बहुत ही कम होगी। पर अगर ये स्लिट छोटा होगा तो मे बी वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाएगा, तब उस रेंज में आपका स्प्रेडिंग काफी होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका डिफ्रैक्शन इन ए सिंगल स्लिट। ठीक है, डिफ्रैक्शन इन ए सिंगल स्लिट आपका जो, उसमें हम एक स्लिट ले रहे हैं, ठीक है, वो स्लिट आपका काफी स्मॉल है, पर हम उसको
दिखाने के लिए, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए हम उसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर रहे हैं, पर इट्स अ वेरी स्मॉल स्लिट आपका, ठीक है। और यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं आपका ए बी स्लिट, ओके। और यहां हम एक सोर्स इमेजिन कर रहे हैं, इस सोर्स से हम लाइट चाहते हैं कि ये पैरेलल बीम इस ए बी पर आए, ठीक है। वी वांट कि इस सोर्स से पैरेलल बीम आपका ए बी पे चला आए। तो उसके लिए हम यहां पर मान लीजिए एक ऐसे लेंस ले लेते हैं, ओके, एक लेंस ले लेते हैं और इस लेंस के फोकस पे आपका सोर्स को रख देते हैं। तो अगर इस लेंस के फोकस पे आप ऐसे सोर्स को रख देंगे तो होगा क्या, आपका जो लाइट रेज हैं वो आपका पैरेलल होके इस ए बी के तरफ बढ़ेंगी, ठीक है, पैरेलल होके आपका ए बी के तरफ आपका जाएंगे जो लाइट रेज है। सो बेसिकली हमने यहां पर क्या देखा, हमने आपका एक लाइट सोर्स ले लिया, ठीक है, उस लाइट सोर्स को हमने फोकस किया आपका, ठीक है, एक तरह से हमने पैरेलल बीम ले लिया, कहां पर, इस ए बी पे। तो ये लाइट सोर्स है जो आपका लाइट वेव्स हैं वो ए बी पे आके हिट कर रही है, ठीक। आगे का सेटअप मान लेते हैं हम, मान लीजिए यहां स्क्रीन है, ऑब्जर्व करने के लिए कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो कैसा आता है, ओके। जो स्लिट का हम आपका साइज ले रहे हैं वो मान लीजिए इसका हम ले रहे हैं ए, ठीक है, स्लिट का जो साइज है वो आपका ए है, ओके। तो ये पैरेलल बीम आपका आई, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल बीम आई ए बी को हिट की। तो ए बी को जब ये बीम आपका हिट करेगी तो एज पर हाइगेन्स प्रिंसिपल हर एक पॉइंट जो है ए बी का, हर एक पॉइंट आपका एक नए सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। एज पर हाइगेन्स प्रिंसिपल जो आपका जो भी लाइट वेव्स ए बी को आके हिट करेंगे उस सारे लाइट वेव्स के सारे जो एक एक पॉइंट आपका एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। और ये नए सोर्स से फिर आपका लाइट वेव स्प्रेड आउट होंगी, आपका आगे बढ़ेंगी और स्क्रीन पे जाके आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ स्क्रीन पे जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो आपका पैटर्न कैसा बनता है, वो आपका पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है। आपका इस तरह का पैटर्न आपको स्क्रीन पे नजर आता है, ठीक है। ये एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इधर हम इंटेंसिटी को ले रहे हैं और इधर आपका वो सेंटर लेके इधर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न नजर आता है। पैटर्न देखने में ही हमें लगता है कि इंटरफेरेंस वाले पैटर्न से तो ये अलग है, ओके। नाउ इनको स्क्रीन पर ऑब्जर्व कराने के लिए हम क्या करते हैं, आपका मान लीजिए कन्वर्स कराने के लिए हम एक दूसरा लेंस भी ले लेते हैं, इस तरह से, इसको मैंने L2 दे दिया। अब आगे आपका लाइट वेव्स कैसे जा रहे हैं देखिएगा। सो इन पार्ट्स को मैं अभी यहां हटा देता हूं आपका डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ऐसे लाइट वेव्स आ रहे हैं, ओके, और ये AB को हिट कर रहे हैं। फिर AB से आपका अगेन स्प्रेडिंग हो रहा है और आगे आपका यहां पर भी इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस का रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। नाउ देखिए कुछ लाइट वेव्स आपका जाएंगे, आपका सीधा जाएंगे, ऐसे मान लीजिए जा रहे हैं लाइट वेव्स, ऐसे जा रहे हैं और जाके आपका ये सेंटर पे मान लीजिए मिल गया, ठीक है। लाइट वेव्स यहां पर गए आपका और इस लेंस ने क्या किया, कन्वर्ज करके इनको सेंटर पर मिला दिया। तो ऐसे कुछ मतलब यहां पर कहने के लिए हम कुछ कह रहे हैं, आपके बहुत सारे लाइट वेव्स ऐसे जाएंगे, है ना। यहां तो कहने के लिए आपको ए बी पॉइंट पे कितने ए बी जो लेंथ है या ए बी जो एपर्चर है उस पर कितने पॉइंट इमेजिन कर सकते हो, आप इनफाइनाइट इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स इमेजिन कर सकते हो। तो सबसे लाइट वेव्स ऐसे निकलेंगी, जाएंगी, यहां कन्वर्ज होकर आपका ओ पे मिल रही है, ठीक है, लाइट वेव्स आपका मिल रही है। तो ओ पे क्या बनेगा, क्या कैसा ऑब्जर्व होगा, ये अभी हम देखते हैं। अब क्योंकि हमने ये देखा है डिफ्रैक्शन में कि बेंडिंग होता है आपका, तो यहां भी बेंडिंग होगा, ओके, कॉर्नर्स पे आपका बेंडिंग होगा। सो मान लीजिए आपका बेंडिंग हो रहा है इस तरह से, ठीक है, लाइट वेव आपका बेंड कर रहा है। कितना एंगल से बेंड कर रहा है आपका, ये मान लो थीटा एंगल से वो बेंड कर रहा है। बेंड करके आपका यहां पर मान लो मिल जाता है, P पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने दोनों टाइप के आपके वेव्स बनाए हैं। एक जो आपका सीधा जा रहे हैं, ठीक है, सीधा जा रहे हैं, और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये बिकॉज ऑफ
लेंस हो रहा है, ठीक है, लेंस के कारण हम इन्हें कन्वर्ज कर ले रहे हैं। फिर ये जो लाइट वेव्स हैं इनमें बेंडिंग हो रहा है, देखिए ये आपका कॉर्नर्स में आके ऐसे बेंड कर जा रहे हैं, थीटा एंगल से बेंडिंग हो रहा है और वो P पे आपका पहुंच रहे हैं। अब P पे जो पहुंच रहे हैं, P पे ये लाइट वेव्स आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ये डिपेंड करेगा पाथ लेंथ पे, जो हमने इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में डिटेल में देखा है कि देखिए A से लाइट वेव निकला, B से लाइट वेव निकला, P तक पहुंचा। अब यहां पहुंच के वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, जिसको हम ब्राइट कहते हैं इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में, या वो दोनों मिलके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, जिसको हम डार्क फ्रिंज नाम देते हैं आपका इंटरफेरेंस में। वो क्या करेंगे P पे पहुंच के, ठीक, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के पाथ लेंथ पे, ठीक है, पाथ डिफरेंस पे। जो भी उनका पाथ लेंथ होगा, उनका जो डिफरेंस होगा उस पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, कितना पाथ डिफरेंस इनके बीच का हो सकता है, ठीक। सो हम क्या यहां पर इमेजिन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे आपका। कंस्ट्रक्शन में हम यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे यहां पर, ठीक है, इस पे एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे खींच दिया और इस AB को मैं ऐसे शो कर दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट ट्रायंगल बनाने के लिए। ये लेंथ इसका A है, ठीक है, AB का लेंथ आपका जो है, AB जो एपर्चर है उसका लेंथ आपका A हमने लिया है, साइज आपका A है, ठीक। सो ये आपका थीटा हो गया, ये आपका 90 हो गया, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, देख सकते हैं यहां से ये थीटा चला गया, ये पूरा आपका, ठीक, स्ट्रेट लाइन हमने लिया है, यहां से सीधा जा रहा है जो, ठीक, वो वाला लाइन है ये। तो ये आपका हो जाएगा थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, सो दिस विल आल्सो बी थीटा, ठीक, ये एंगल भी आपका थीटा होगा। चलिए ये एंगल आपका क्लियर हो गया कि थीटा होगा। इस पॉइंट को जो परपेंडिकुलर खींचा उसको मैं N कह देता हूं, ठीक है। अब हम यहां से ये चीज देख सकते हैं कि अगर मैं लाइट वेव्स को A से P तक और N से P तक देखूं, तो मैं ये देखता हूं कि A से लाइट वेव जो P पे पहुंचा और N से लाइट वेव जो P पे पहुंचा, वो एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। A से P पे पहुंचा और N से P तक पहुंचा, वो एक इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब जो A से लाइट वेव P तक पहुंचेगा और B से लाइट वेव जो P तक पहुंचेगा, उनके बीच में जो रास्ते का डिफरेंस या पाथ डिफरेंस है वो BN के बराबर है। मैं फिर से इसको एक बार कहता हूं, आप अगर इसको देखें, A से लाइट वेव P तक पहुंच रहा है, B से पहुंच रहा है, दोनों सेम नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि B वाला आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये B वाला कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आप डायग्राम में यहां पर देखें, तो अगर मैं B से न लेके N से दोनों को कंपेयर करूं, A और N से कंपेयर करूं जो P पे पहुंच रहे हैं, तो पाते हैं A से पहुंचना और N से पहुंचना सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो लाइट वेव अगर A से निकले और N से निकले तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, पर लाइट वेव N से तो निकल नहीं रही है, B से निकल रही है, तो B से कितना होगा, इतना के बराबर होगा, क्योंकि N से तो वो सेम है, तो BN। तो आपका ये जो BN है, ये आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, यही आपका पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन ये जो लाइट वेव A से निकला है और जो B से निकला है, आपका दोनों के बीच का, दोनों एक्सट्रीम जो हम ले रहे हैं उसमें आपका पाथ डिफरेंस कितना है, BN। अब ये BN कितना है, ये है थीटा, ये है A, तो हम पाते हैं ये जो BN होगा ये हो जाएगा A साइन ऑफ थीटा, दिस विल बी A साइन थीटा। ओके, सो ये A है, ये थीटा है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन इस्तेमाल करें तो BN आपको मिल जाएगा A साइन थीटा। नाउ ये एपर्चर आपका काफी स्मॉल होता है, ठीक है, काफी स्मॉल एपर्चर होता है, तो हम ये चीज इमेजिन कर सकते हैं जो एंगल हमारे ये बनेंगे, ये एंगल भी बहुत स्मॉल बनेंगे। तो इसलिए क्योंकि ये थीटा बहुत स्मॉल बनेगा, इसीलिए साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा भी ले सकते हैं। सो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, योर साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज थीटा, ठीक है। रेडियन वैल्यूज में आपको ये इक्वल मिल जाएंगे व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। सो हमने साइन थीटा की जगह थीटा रख दिया। सो यहां पर हमारा जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो हमें मिल गया A थीटा के बराबर,
ठीक है, ए थीटा के बराबर हमें पाथ डिफरेंस मिल गया आपका। पर ये जो मिला है ये जनरल मिला है। अब इस पाथ डिफरेंस को लेके हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहां पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, वो हमें अलग से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उनको। सो इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं कि हमारा पाथ डिफरेंस निकला है ए थीटा। ओके, अब हम एक एक करके जो हमारे आपको जो ऑब्जर्व हो रहे हैं पैटर्न ऑन द स्क्रीन उस पे हम जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम आते हैं इस ओ पे, जो सेंटर पे आपका क्या मिलता है। तो सेंटर पे जो मिलता है वो है ये देखने से ही आपको पता चलता है कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी। ओके, और इसकी जो विड्थ होता है वो भी इनके डबल होता है। पर यहां अभी हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि आपका जो इंटेंसिटी है इस सेंटर वाले का, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये सेंट्रल मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों है, चलिए देखते हैं। ठीक है, कैसे होती। तो इसके लिए इस ए बी पार्ट को मैं यहां पर इमेजिन कर रहा हूं। इस ए यहां है, बी आपका यहां है। ठीक है, इस ए बी पार्ट को मैं ले लेता हूं। तो ये ए बी पार्ट आपका, ठीक है, यहां से लाइट वेव्स आपका निकल रही हैं और स्क्रीन पे जाके आपका मिल रही हैं। बीच में आपने एक लेंस को इमेजिन किया है टू कन्वर्ज। ओके, इस तरह से इमेजिन कर रहे हैं। नाउ अपनी समझ के लिए, क्योंकि हमने अभी बात किया कि ये जो ए बी है आपका, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पॉसिबल है, तो हम इनफाइनाइट ना लेके हम इसमें 12 गैप्स ले लेते हैं। 12 गैप्स, ठीक है, यही 12 गैप्स हम आगे के कैलकुलेशन में भी या आगे के एक्सप्लेनेशन में भी यूज करेंगे। सो हम इसको 12 गैप्स में ले लेते हैं। ठीक है, ये जो ए बी है इसको हम 12 गैप्स में बांट लेते हैं, 12 इक्वल गैप्स में। तो इस तरह से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो यहाँ 12 गैप्स हमने ले लिए। ठीक है, और अगर इनसे हम लाइट वेव्स देखते हैं जो आपका ओ पे जाएंगे, जो ओ पे आपका कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, इस ओ पे सेंटर पे, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। अब मैं सबको ना बना के कुछ पॉइंट्स को ही बनाता हूं सो दैट हमें क्लैरिटी मिल जाए। जो चीज यहां पर हो रही है उसके बारे में हमें समझ उससे मिल जाएगा उन्हीं पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स को लेकर मैंने बनाया। तो हम क्या पाते हैं कि भाई जो यहां से जैसे कोई लाइट वेव निकला, यहां से कोई लाइट वेव निकला, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे यहां एक्सट्रीमिटी से हम देख ले, यहां से देख ले, तो ये जब ओ पे पहुंचते हैं तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनका जो पाथ डिफरेंस है वो आपका 0 है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो पाथ का डिफरेंस कितना होगा, अगर सेम पाथ है तो पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 है। और हमें यह पता है कि जब पाथ डिफरेंस आपका 0 होता है, ठीक है, लैम्डा होता है, 2 लैम्डा होता है या ऐसे n लैम्डा होता है, तब क्या होता है, तब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये जो कंडीशंस हैं ये आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, इसको मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो या n लैम्डा हो, ये किसके लिए होता है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। ये कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और इसी के पलट में अगर आपका लैम्डा बाई 2, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 या 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सो अगर आपका ये सब पाथ डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में, तो वो आगे चल के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिलेगा, ट्रफ के साथ ट्रफ मिलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये पाथ डिफरेंस है तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कहने का मतलब आपका उल्टा हो जाएगा, क्रेस्ट के साथ ट्रफ, ट्रफ के साथ क्रेस्ट, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं कि यहां से लाइट वेव्स निकला, यहां से लाइट वेव्स निकला, जब ये लाइट वेव्स यहां पहुंच रहे हैं, जैसे ये ऊपर वाला आपका पहुंचा, ये यहां से एक निकला, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनका पाथ डिफरेंस कितना, 0। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी बढ़ा दिया। यहां से निकला, यहां से एक निकला, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाथ डिफरेंस 0, इंटेंसिटी बढ़ा दिया।
यहां से निकला, यहां से निकला, पाथ डिफरेंस 0, इंटेंसिटी बढ़ा दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये सारे पॉइंट्स अब यहां पहुंचते हैं। अब देखिए यहां बनाने के लिए हमने 12 बताया, पर यू हैव टू इमेजिन दैट देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, मेनी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां से आपका वेव्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड आउट हो रहे हैं एज पर हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो ये लाइट वेव्स जब यहां पहुंचते हैं तो वो इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। सो ये जो आपको सेंटर पे मिला है, ये मिला है सारे पॉइंट्स ने मिल के बनाया है इसको, सारे पॉइंट्स ने आपका इंटेंसिटी बढ़ा के इसको बनाया, सबने यहां कंट्रीब्यूट किया है इसके इंटेंसिटी पे। इसकी जो इंटेंसिटी हमें इतनी ज्यादा मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि सारे पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी आप आगे देखेंगे इनकी इंटेंसिटी हम कम दिखा रहे हैं, है ना, इनका हाइट कम है और इस वाई एक्सिस में क्या इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी कम है, ठीक है। या ऐसा समझो हल्के दिखाई दे रहे हैं लाइट के मामले में, जो भी लाइट आप यूज कर रहे हो, यहां पर लाइट बहुत ज्यादा है, यहां आपको लाइट कम दिखाई दे रहा है। जैसे टॉर्च में होता है ना, नया बैटरी लगाया बहुत चमक रहा है लाइट, थोड़े दिन बाद यूज करते करते अरे तो हल्का हो गया, लाइट हल्का दिखा रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है धीरे धीरे। सो आपका ये सब पोर्शन में आप पाएंगे कि पूरा का पूरा आपका ए भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कुछ पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए इंटेंसिटी यहां कम है, ठीक है। तो आगे हम अभी वो देखेंगे। सो सेंट्रल मैक्सिमम का क्लियर हो गया कि भाई ये पूरे पॉइंट्स यहां मिलते हैं और इंटेंसिटी पे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा इंटेंसिटी इसकी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल मैक्सिमा, जो कहां बनता है, एज अ नेम सजेस्ट सेंटर पे बनता है, ठीक है, सेंटर पे फॉर्म होता है यहां पर, ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम आते हैं बाकी चीजों पर, बाकी जो हमें मिल रहा है ऑब्जर्वेशन, ठीक। अब बाकी में जो पहला चीज हमको देखते हैं, ये सब जिसको हम कहते हैं मिनिमास। देखिए कई बार ना नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, इंटरफेरेंस में बोल देंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, डिफ्रैक्शन में आ गए यहां बोल देंगे मिनिमास, मिनिमास मैक्सिमा यहां नाम यूज होगा, वहां यूज होगा ब्राइट एंड डार्क, ठीक। तो यहां हम इस्तेमाल करते हैं मिनिमास। तो अभी हम देखने वाले हैं पोजीशंस ऑफ मिनिमा, जो आपके मिनिमा की पोजीशन क्या है। सो बिफोर एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर पहले वैल्यूज दे देता हूं कि कहां कहां पर आपके किस पोजीशंस पे आपका मिनिमा बनता है। हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, वेव्स के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में जो पाथ डिफरेंस, वो कितना है, ए थीटा के बराबर है, ये वाला बी एन, ये बी एन आपका, ठीक है, दिस इज योर बी एन, ये आपका ए थीटा के बराबर है। तो मिनिमा आपको तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस आपका एन लैम्डा हो, कहने का मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा हो, तब मिलता है मिनिमा। अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है सुनने में कि यहां कह रहे हैं पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा एन लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फिर यहां कह दे रहे हैं कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो या लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो तो मिनिमा मिलता है। तो ये कैसे मैच किया, कंस्ट्रक्टिव मिनिमा, ये तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कैसे होगा। तो इसका अभी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। पहले हम कुछ पोजीशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि भाई ये हमें मिलता कैसे है। ओके चलिए, तो पहले मैं पोजीशंस को दिखा देता हूं, फिर हम इस पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि कैसे हमें ये यहां पर मिनिमा मिल जाता है, लैम्डा के लिए कैसे मिल जाता है, 2 लैम्डा के लिए कैसे मिल जाता है। ओके आते हैं इसमें। सो पाथ डिफरेंस है एन लैम्डा, ठीक है, और जो हमें यहां से मिला है वो है ए थीटा। तो ऐसा कर देता हूं मैं, दोनों को इक्वेट कर देता हूं। सो ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा हमें मिल गया है। ओके 1 पुट कर देता हूं, एन को 1 पुट किया तो हमें थीटा मिल गया लैम्डा बाई ए, इसको थीटा 1 कह देता हूं। ये है आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, दिस इज योर फर्स्ट मिनिमा। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम इसको पोजीशन सिंपली ना करके एंगुलर पोजीशन कह रहे हैं। अगर आपको इंटरफेरेंस वाला याद हो, वहां पर हम जो पोजीशंस था उनको एक्स से डिनोट करते थे, एक्स से, ठीक है, सेंटर से कितना दूरी था एक्स से। पर यहां पर जो हम पोजीशन डिनोट कर रहे हैं वो एंगल के टर्म्स में, कितना एंगल पे वो मिल रहा है, ठीक है, कितना एंगल पे वो आपका बन रहा है,
तो ये एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में हम डिनोट कर रहे हैं। तो इसको हमने θ1 कह दिया लैम्डा बाई ए, जो कि फर्स्ट मिनिमा है। सिमिलरली आप कह सकते हो θ2, θ2 मतलब 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, ये हो गया आपका सेकेंड मिनिमा। ओके, आपका सेकेंड मिनिमा हो गया। तो आपको θn क्या कह सकते हो, n लैम्डा बाई ए, तो ये आपका nth मिनिमा। ओके, सो θ1 लैम्डा बाई ए, ये रहा लैम्डा बाई ए। अब यहाँ x ने लेके हम इसको थीटा के टर्म्स में कह रहे हैं, ठीक है, एंगुलर पोजीशंस के रूप में कह रहे हैं। और ये 2 लैम्डा बाई ए, ये रहा हमारा 2 लैम्डा बाई ए। ओके, अलग अलग पोजीशन हमें मिनिमा के मिल रही। अब आते हैं उस बात पे जो मैंने अभी कहा था कि भाई ये n लैम्डा या आपको लैम्डा के लिए 2 लैम्डा के लिए आपको मिनिमा कैसे मिल रहा है, जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लैम्डा 2 लैम्डा पे, तो मिनिमा कैसे मिलने लग रहा है, उस बात पे आते हैं, उसको हमें समझना होगा। ठीक है, उस पार्ट को देखते हैं। सो देखिए, हमने जो ए बी आपका लिया है, इस ए बी को जैसे मैंने कहा आपको, हम आपका 12 इक्वल गैप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब ये गैप में भी थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर हम ये 12 इक्वल गैप्स में हम ले रहे हैं और स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। यहां से एक अगेन में पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा था उसको थोड़ा सा ले लेता हूं। यहां से लाइट वेव निकला, पी पे पहुंचा, और बी से निकला, पी पे पहुंचा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखने वाले हैं मिनिमा को, और स्पेशली इस वाले को देखेंगे, फर्स्ट मिनिमा को, जो कि कितना पे बनता है, जब लैम्डा होता है। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा। इस लैम्डा पे आपको फर्स्ट मिनिमा मिलता है, 2 लैम्डा पे देखिए सेकेंड मिनिमा मिल रहा है। चलिए, तो क्योंकि, और यहां पर देखिए यहां से परपेंडिकुलर खींचा हुआ है, ये आपका n था, ठीक, और ये आपका डिफ्रैक्शन हो रहा है इस तरह से, थीटा एंगल से वहां पहुंच रहा है। मेन चीज हमारे लिए अभी ये bn है, और इस पार्ट के लिए इसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा को। तो इसके लिए हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। ठीक है, ये रहा bn ही हमारा पाथ डिफरेंस है। इस पॉइंट के लिए वो है कितना, लैम्डा। सिंपल सा समझिए, ये दूरी लैम्डा है, एक वेव के बराबर है। यहां से यहां तक की दूरी एक वेव के बराबर है। यहां से एक वेव निकला, यहां से एक वेव निकला, दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस लैम्डा है। ओके, अगर ये लैम्डा है तो इस पूरे ए बी को, जो ए बी आपका गैप है, एपर्चर है, क्या इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, 2 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने क्या किया, पूरे ए बी को 2 इक्वल हाफ में ब्रेक कर दिया, ए सी सी बी। अगर ये लैम्डा है तो इधर जो हाफ होगा, यहां पर ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये लेंथ आपका लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा बाई 2। सो अगेन bn आपका लैम्डा है, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है। हमने पूरे ए बी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, AC हाफ से एक वेव निकलेंगे, जो भी वेव निकलेंगे, CB हाफ से जो भी वेव निकलेंगे, जब वो यहां पहुंचेंगे, उनके बीच में जो गैप होगा वो लैम्डा बाई 2 का होगा। देखिए यहीं एक्सट्रीम वाले इसको देख सकते हो, सारे पॉइंट ना देखिए, बस एक्सट्रीम को देख लो, जो एक्सट्रीम में है, लास्ट में है। यहां से वेव निकला, ठीक है, AC वाला का लास्ट से निकला और CB वाला का लास्ट से निकला। मान लो पहले एक्सट्रीम को देख लो, तो AC वाला जो है, AC हाफ, फर्स्ट हाफ, इसको हमने 2 हाफ में ब्रेक कर दिया, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, 2 इक्वल हाफ। तो फर्स्ट हाफ से एक वेव निकला लास्ट से, और सेकेंड हाफ के लास्ट से एक वेव निकला। कितना है गैप इनके बीच में, यहां है लैम्डा, यहां लैम्डा बाई 2, कितना गैप है, लैम्डा बाई 2 का गैप है। और जैसे ही लैम्डा बाई 2 का गैप होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये वाला वहां जब पहुंचेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इसी तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहां से कोई एक वेव निकलेगा, यहां से कोई एक वेव निकलेगा, उनके बीच में जो गैप होगा वो लैम्डा बाई 2 का गैप होगा। और ये दोनों जब यहां पहुंचेंगे
तो अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। यहां से कोई एक वेव निकलेगा, यहां से कोई एक वेव निकलेगा, इनके बीच में जो लेंथ का गैप होगा, पाथ का डिफरेंस होगा, वो λ/2 होगा। तो यहां पहुंच के वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई AC हाफ में से जितने वेव निकलेंगे और CB हाफ से जितने वेव निकलेंगे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। यहां से जो भी वेव निकलेंगे, यहां कोई ना कोई एक कोरस्पॉन्डिंग वेव होगा जो उनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, और जैसे ही पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में λ/2 होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो यहां हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी चीज हमें यहां पर कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगी मतलब क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा, इसीलिए मिनिमा बन जाता है। ओके, सिमिलरली 2 लैम्डा लेने पे क्या होगा? अगर इसी को आपको 2 लैम्डा ले लेते हो तो ये जो AB है पूरा, ठीक है, और अगर ये आपका 2 लैम्डा हो जाता है तो ऐसे हम इसको 4 इक्वल हाफ्स में इमेजिन कर सकते हैं। 4 इक्वल, ठीक है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ इमेजिन कर सकते हो। ठीक, ये हो जाएगा लैम्डा, ठीक, ये हो जाएगा λ/2, ओके, 3 λ/2 ऐसे करके हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के बीच में गैप λ/2 का, थर्ड हाफ और फोर्थ हाफ के बीच में गैप λ/2 का, और जैसे गैप λ/2 का डिस्ट्रक्टिव। तो फर्स्ट हाफ ने सेकेंड हाफ की इफेक्ट को कैंसिल कर दिया P पे, और थर्ड और फोर्थ ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। P पे क्या मिल गया? सेकेंड मिनिमा मिल गया, कुछ नहीं मिला इंटेंसिटी में, मिनिमम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन पोजीशंस के लिए आपको मिनिमा मिलता है, आपको मैक्सिमा नहीं मिलता, इनके लिए मिनिमा मिलता है। क्योंकि जब आप लैम्डा लेते हो तो आप 2 इक्वल हाफ में ब्रेक कर सकते हो ऑफ λ/2 कितना मिल गया? लैम्डा। जब आप 2 लैम्डा लोगे तब आप 4 λ/2 हाफ में ब्रेक कर सकते हो। λ/2 कितना मिल जाएगा? 2 लैम्डा। इस हाफ ने इसको कैंसिल, इस हाफ ने इसको खत्म कर दिया, यहां कुछ नहीं मिला। खत्म करने का मतलब है कि आपका वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, क्रेस्ट के साथ ट्रफ, ट्रफ के साथ क्रेस्ट आ गया, तो आपका इंटेंसिटी मिनिमम हो गया। ओके, सो ये है आपका फॉर मिनिमा। ये मिनिमा के केस में आपका ऐसा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आपका कौन से पार्ट में? इन मैक्सिमास के पार्ट में। सेंट्रल तो हमने देख लिया, सेंट्रल पे क्या हुआ तो हमने देख लिया सारे, वो पॉइंट याद रखिएगा, AB के सारे पॉइंट्स मिलके वहां पर इंटेंसिटी दे रहे हैं। पूरा AB स्लिट, पूरा का पूरा AB स्लिट दे रहा है, पर अब हम पाएंगे इधर में कम देगा। अब आते हैं इसके लिए, ठीक है। सो पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। सो मैक्सिमा में जो पाथ डिफरेंस पे मिलता है वो है 2n+1 λ/2 या 3 λ/2, 5 λ/2, ये सब पे आपको मैक्सिमा मिलता है। अगेन कंफ्यूजन, 3 λ/2, 5 λ/2 पे मैक्सिमा कैसे मिल रहा है? चलिए देखते हैं। अगेन पहला पकड़ता हूं मैं 3 λ/2 के लिए। सो 3 λ/2 के लिए ये A है, ये B है। अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सो हमने मान लीजिए यहां से एक ले लिया, आपको फिर से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं सो दैट आइडिया आपको क्लियर रहे कि एक्चुअली ये पाथ डिफरेंस हम क्या ले रहे हैं। अब हम यहां पर क्या बनाने वाले हैं? मैक्सिमा। पहला मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना है आपका? देखिए A θ, ठीक है, A θ है। पहला कितना होना चाहिए? 3 λ/2। P कितना होना चाहिए? 3 λ/2। तो इसको कर दिया 3 λ/2 के बराबर। सो थीटा कितना मिल गया? थीटा मिल गया आपको 3 λ/2A। इसको हम θ1 करके ऐसे डैश कर देते हैं, उसको थीटा रखा था तो इसको डैश रख देते हैं। तो ये आपको हो गया, दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, वो सेंट्रल मैक्सिमम है, इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें सेकेंडरी वर्ड डाल देते हैं, सीधे फर्स्ट मैक्सिमम में डाल के, क्योंकि भाई ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है। तो जब इसको नाम देंगे तो हो जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ये हो जाएगा सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम। सब में सेकेंडरी वर्ड इनमें यूज हो जाएगा क्योंकि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम।
ठीक है, ये आपका आ गया एंगुलर पोजीशन। ठीक, सिमिलरली दूसरा ले लो 5 लैम्डा बाई 2 ले लो, तो आपको ए थीटा 5 लैम्डा बाई 2 लेने से कितना मिल जाएगा, 5 लैम्डा बाई, आपका ये मिल गया 5 लैम्डा बाई 2 मिल गया सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से आपको मिलते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं 3 लैम्डा बाई 2 पे। तो अगेन ए बी है आपका, यहां से एन कंस्ट्रक्शन किया, ये अब बी एन, यही बी एन तो आपका पाथ डिफरेंस है। तो ये इस समय कितना है, जब आप इसको कंसिडर करते हो कितना है, ये 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। तो अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो ये जो ए बी पूरा गैप है इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में, सी डी। ये अगर 3 लैम्डा बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा, ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ये 3 लैम्डा बाई 2 है, क्योंकि हमने इक्वल हाफ में ब्रेक किया तो ये हो जाएगा लेंथ लैम्डा, ये लैम्डा बाई 2। तो हमारे 3 इक्वल पार्ट्स आ गए, तीनों के बीच में आपका, इसके और इसके बीच में लैम्डा बाई 2, इसके बीच में गैप लैम्डा बाई 2 का। देखिए लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 कितना है दोनों के बीच में डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 का आपका डिफरेंस है। ओके, सो होगा क्या, अभी हम थर्ड पार्ट को थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, इनके एक्सट्रीम पॉइंट को देखिए। ये जो फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ से, फर्स्ट हाफ के लास्ट से जो वेव निकल रहा है वो लैम्डा बाई 2 पाथ का है, डिफरेंस का है, और यहां से निकल रहा है वो लैम्डा डिफरेंस का है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ से जो वेव निकल के पी तक पहुंचेंगे, सेकंड हाफ से जो वेव निकल के पी तक पहुंचेंगे, उसमें डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2 का। जैसे डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का डिस्ट्रक्टिव होगा, ये हाफ जैसे पिछले अभी बताया था, एक दूसरे के आपको क्या करेंगे, इंटेंसिटी को मिनिमाइज कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो ये हाफ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया आपका। यहां इनके कारण कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिली, इसके कारण कोई भी इंटेंसिटी लाइट की यहां नहीं मिली, तो बच गया ये थर्ड हाफ। इसके कारण नहीं मिली, इसके कारण नहीं मिली, बचा ये। अब ये आपको यहां पे लाइट की इंटेंसिटी देगा। ठीक, सेंटर वाले के लिए पूरा ए बी जा रहा, पूरा ए बी पहुंच के दे रहा था, जो सेंटर पे आपको यहां ओ पे मिल रहा था, पूरा आपको पूरे जितने पॉइंट्स से सारे पॉइंट्स आपको यहां पर लाइट की इंटेंसिटी दे रहे थे, सब मिलकर यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो इंटेंसिटी ज्यादा आ रही थी। पर जब हम ये फर्स्ट सेकेंडरी वालों को देखते हैं तो सिर्फ ये 2 पार्ट जो है आपके, अगर हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया तो ये जो 2 हाफ हैं, पहले और दूसरे, ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, सिर्फ ये पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए, इसके नलिफाई करने के लिए आपके पास और कोई पार्ट नहीं है इसके नीचे। ठीक, तो इसके कारण जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो सेंटर वाले से इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसीलिए ये कम होता है। और यहां पर क्या बनेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, यहां पर आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा। चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं, ये कैसे बन जाता है। ये बनने के लिए आपका पूरे ए बी पार्ट को, क्योंकि अब हमारा जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, वो कितने का है, वो है 5 लैम्डा बाई 2 का। ठीक है, पाथ डिफरेंस आपका 5 लैम्डा बाई 2 का है। अब तो ये जो n है यहां से जो आया परपेंडिकुलर, ये आपका a है, ये जो bn है, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं इसको, ये b, ओके, तो ये जो bn है ये आपका अब है 5 लैम्डा बाई 2 का। तो अब इसको 5 इक्वल पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो, 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 इक्वल पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो। क्योंकि आप देखो लैम्डा बाई 2, 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 1 2 3 4 5, 5 लैम्डा बाई 2। तो इनके बीच में गैप लैम्डा बाई 2 का कैंसिल कर दिया इफेक्ट, क्योंकि जैसे गैप लैम्डा बाई 2 का होता है डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो पहले ने दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल, इसके और इसके कारण कुछ भी यहां इंटेंसिटी नहीं मिला। तीसरे ने चौथे में कैंसिल, लैम्डा बाई 2 का गैप,
तीसरे चौथे के कारण नहीं मिला। तो ये सिर्फ फिफ्थ जो 1/5 पार्ट है ये आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इससे पहले जो हमने लिया था ये वाला फर्स्ट सेकेंडरी, इसमें आपको 3 इक्वल पार्ट्स थे, उसका एक पार्ट आपका कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसमें तो 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक करके उसका एक पार्ट, तो यहां तो कम पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, इससे भी कम पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस वाले की इंटेंसिटी इससे भी कम हो जाएगी। तो यहां इंटेंसिटी इससे भी कम हो जाती है और यहां आपको मिलता है सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से आप पाते हैं कि जो हमें डिफ्रैक्शन में पैटर्न मिलते हैं उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। इंटरफेरेंस में आपको जो मिलता है वो आपको इक्वल इंटेंसिटी के मिलते हैं, इक्वल, और उनका विड्थ भी सेम रहता है। और डिफ्रैक्शन में इसका डबल होता है, इनका आपका उससे हाफ रहता है, इससे हाफ रहेगा। ओके, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।